Okay, now we have a new concept. Now we have a new concept that is rationalizing the denominator. ठीक है, rationalizing the denominator. Rationalizing the denominator का मतलब क्या होता है? देखो, एक मैथ्स के अंदर ना रूल है कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए। सही है, इट्स अ रूल इन मैथ। ये बड़ा जो है ना मैथ की लैंग्वेज बड़ी बदतमीजी वाली बात समझी जाती है कि कोई भी आंसर अगर आपका आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, आंसर आ गया फॉर एग्जाम्पल ये 3/√5, डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट आ गया तो ये इस फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ सकते हम। इसको थोड़ा तमीजदार फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। अब वो तमीजदार फॉर्म में लेने का तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर से अंडर रूट हटाना है। इसको कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब क्या है? रिमूव अंडर रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर। रिमूव अंडर रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर। सही है, रिमूव अंडर रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर। ये है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब क्या करेंगे, इसका तरीका क्या होता है? बेसिकली रूल ये है कि अगर 3/√5 है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √5 कर देंगे। इसी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? डिनोमिनेटर में से अंडर रूट हट जाएगा। कैसे बेटा? √5 मल्टीप्लाई √5, आंसर हो जाएगा 5। आई रिपीट वंस अगेन, √5 मल्टीप्लाई √5 करेंगे, आंसर हो जाएगा 5। और ऊपर आ जाएगा 3/5। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आई रिपीट वंस अगेन, क्या करना है? क्वेश्चन क्या है? 3/√5 है ना, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √5। तो डिनोमिनेटर में √5 इंटू √5 करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा? 5। ऊपर आ जाएगा 3/5, क्योंकि देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3/5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 5 आ जाएगा। ठीक है, आई रिपीट वन सेकेंड, एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो नीचे एक और एग्जांपल आपके पास, 4/√3। 4/√3 क्या होगा? 4/√3 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय √3। बेटा ये मेरी वर्कबुक के अंदर वॉल्यूम 1 के अंदर है, बुक 1 में है ये। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 क्या होगा? 4/√3 डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द फाइनल आंसर। 4/√3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय √8 क्या करेंगे इसको? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, अच्छा एक काम करो ना, √8 है ना, पहले एक काम करो, √8 को सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा। ठीक है, √8 की जगह पहले सिंप्लीफाई कर लो। √8 की जगह हम क्या लिखेंगे? 2/3। ये छोटे छोटे नंबर अगर याद कर लो ज्यादा अच्छा है, फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले, वरना रफ में कर सकते हो आप। √8 का आपने जो है प्राइम फैक्टर्स ले लिए, 2 से डिवाइड कर लिया 4 आ गया, देन 2 से डिवाइड कर लिया 2 आ गया, 2 से डिवाइड कर अगेन 2 आ गया। तो अब ये दो 2 है ना, दो 2 की जगह एक 2 बाहर आ जाएगा, 2/2 होगा, सॉरी 2/2। √8 इज 2/2। अब इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 2/2। तो 2 से 2 तो कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1/√2। अब इसके अंदर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम नंबर। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा √2 और डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, क्या किया मैंने? पहले से जो है ना, क्या कहते हैं, √8 को सिंप्लीफाई कर दिया। बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं सर, अगर ऐसे नहीं करें तो, अगर हम नॉर्मली सॉल्व करें, नहीं करें सिंप्लीफाई, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √8 कर लें। इस तरह भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। क्या होगा? 2/8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 8। अब ये 8 और 8 नहीं कैंसिल हो सकता, 2 1 2 4 8 ऐसे होगा, इस तरीके से हो जाएगा। बट स्टिल दिस इज, ये भी सही है आंसर। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि यू नीड टू मतलब सिंप्लीफाई, थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए। √8 की जगह अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो 2/2 कर दूं, 2 1 2 2 ज़ा। तो फाइनल आंसर यही बच रहा है, दोनों तरीकों से द आंसर इज सेम। देखो जरा, मैंने दो डिफरेंट सेट ऑफ वर्किंग्स करी हैं, जरा एक दफा गौर से देखें, देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस। अच्छा, वन स्टूडेंट हैज आस्क्ड कि सर अगर यहीं तक स्टॉप कर दें तो √8 डिवाइड बाय 4, तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा, क्योंकि मैथ्स का रूल ये होता है कोई भी आंसर आप सॉल्व करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना होता है। तो ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है ना,
इसकी जगह √8 की जगह 2 √2 लिख रहे हैं तो कट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। नेक्स्ट, इसमें क्या करेंगे, 5/2 तो है ही, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय। अब डिनोमिनेटर में 2 √6 है, तो हम सिर्फ √6 से मल्टीप्लाई करेंगे, √6 से डिवाइड करेंगे बस। हमें अंडर रूट हटाना है ना सिर्फ, तो बस सिर्फ √6 से मल्टीप्लाई, √6 से डिवाइड। 5 √6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय √6 इंटू √6, सिर्फ 6 हो जाएगा। √6 मल्टीप्लाई बाय √6 विल बी 6। 5 √6 डिवाइडेड बाय 12। चलें लेट्स फॉरवर्ड। अच्छा बेटा, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर में एक और जो है ना, क्या कहते हैं, एग्जांपल है। अब जो है, अगर डिनोमिनेटर के अंदर पहले क्या हो रहा था, देखो डिनोमिनेटर में देयर वाज ओनली वन टर्म ना, जैसे √8 आ रहा था, √6 2 √6 आ रहा था। अब डिनोमिनेटर में दो टर्म्स आ रही हैं, बीच में प्लस या माइनस आ रहा है। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3। डिनोमिनेटर में दो टर्म्स आ रही हैं, जब डिनोमिनेटर में दो टर्म्स आएंगी ना, तो विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट किसको कहते हैं, conjugate, ये स्पेलिंग है। conjugate means just change the sign in between, change the sign, change the sign in between, या change the sign of under root। यानी कि देखो क्या है, डिनोमिनेटर में 4/2 प्लस √3 था ना, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 माइनस √3 हो जाएगा। स्क्वायर रूट का साइन चेंज हो जाएगा, सही है। स्क्वायर रूट का जो साइन चेंज हो जाएगा, इतनी सी बात। बस नाम मुश्किल आ गया अचानक से, आप लोग डर गए सर ये कॉन्जुगेट पता नहीं क्या ले आए सर। भाई कॉन्जुगेट क्या होता है, जस्ट चेंज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट। ये जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट के बाहर का साइन साइन चेंज, प्लस था तो क्या कर दिया माइनस, दैट्स इट, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ हाउ विल सॉल्व दिस। देखो, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दीज विल बी मल्टीप्लाइड, 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3। ठीक है, डिनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर क्या होगा, दिस विल बी मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3। ठीक है, यहाँ तक सब मेरे साथ में बेटा, कमेंट करें जल्दी से। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट हो गया, डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से। अच्छा, अब क्या करेंगे आगे, डिनोमिनेटर के अंदर वी विल अप्लाई दिस आइडेंटिटी, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। ये आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर के अंदर ये आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। आंसर विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा। ऊपर क्या होगा, ऊपर जो है न्यूमरेटर में हम करेंगे, अभी हम एक्सपैंड नहीं करते, चलो 4 को बाहर ही रहने देते हैं, हो सकता है ये कैंसिल हो जाए आगे जाकर। अच्छा, अभी डिनोमिनेटर में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। ए स्क्वायर क्या है 4, माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 4 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 3। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, अब ये 4 को मैं एक्सपैंड कर लो, 4 2 का 8 माइनस 4 √3। तो दिस इज द फाइनल आंसर, 8 माइनस 4 √3। और डिनोमिनेटर में क्या है, अपॉन 1। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, क्या करना है, देखो उसके अंदर एक और एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ और अच्छा समझ में आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखो, बताओ मुझे, चलो क्या होता है कॉन्जुगेट, अभी हमने डिस्कस किया था। कॉन्जुगेट क्या होता है, वी नीड टू चेंज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट। 5 डिवाइडेड बाय, ये 3 प्लस √5 है ना, तो 3 माइनस √5 हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस √5 था, 3 माइनस √, बेसिकली जैसे एक बात बताऊं, मतलब सिर्फ √, बस बीच वाला आसान बात ये कि बीच वाला साइन चेंज करना है आपको। ठीक है, अच्छा भाई, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट।
multiply and divide by the conjugate, multiply and divide by 3 minus अंडर रूट 5 और अपॉन में भी 3 माइनस अंडर रूट 5। डिनोमिनेटर में क्या होगा 3 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अंडर रूट 5। न्यूमरेटर में क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अंडर रूट 5। यहां तक मेरे साथ है सब? देन आई विल मूव फॉरवर्ड। यहां तक पहले देख लें बेटा, सब मेरे साथ हो जाए प्लीज। 3 प्लस अंडर रूट 5 डिनोमिनेटर में आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अंडर रूट 5। देखो अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15 माइनस 5 अंडर रूट 5। या तो एक काम ये भी कर सकते हैं जैसे 15 माइनस 5 अंडर रूट 5, सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, ये 5 जो है ना सबसे आखिर में जाके मल्टीप्लाई करवाता हूँ। ये हो सकता है नीचे डिनोमिनेटर में कहीं सिंप्लीफाई हो जाए, बट इट इज नॉट सिंप्लीफाइंग। ठीक है, 5 3 का 15 माइनस 5 अंडर रूट 5, 15 माइनस 5 अंडर रूट 5, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अंडर रूट कट जाएगा, सिर्फ 5 बच गया। 15 माइनस 5 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज द फाइनल आंसर। जस्ट लुक एट द वर्किंग प्रॉपर्ली, सही से गौर से वर्किंग को देखो। क्या ओके, व्हाई डिड वी राइट स्क्वायर वन थर्ड स्टेप? थर्ड स्टेप में बेटा देखो ये मैंने क्या किया है, ये 3 प्लस अंडर रूट 5 था मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस अंडर रूट 5 ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो 3 स्क्वायर विल बी 9 और माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर सिर्फ 5 हो जाएगा। 9 माइनस 5 इज 4। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, चलें पार्ट सी। आई वांट यू गाइस टू ट्राई, एक सेकंड अगर आप लोग खुद से ट्राई, चले मैं ही करवाता हूँ, टाइम इज शॉर्ट। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा 4 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस अंडर रूट 2। अच्छा भाई, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 4 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 7। अब इसको एक्सपैंड नहीं कर रहा मैं, आई एम वेटिंग, हो सकता है ये कैंसिल हो जाए 7 नीचे से, इसीलिए इसको मैं सबसे आखिर में जाके ये एक्सपैंड करूंगा। 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज 2। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 2 क्या होगा 14। 7 1 का 7 2 का 14, 4 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द फाइनल आंसर। देखो ये 7 और 14 कैंसिल हो गए, इसीलिए मैंने क्या किया था, इस 7 को जो है ना एक्सपैंड नहीं किया ब्रैकेट के अंदर, मैंने रहने दिया। चेक कर लेते हैं एंड तक, अगर ये कैंसिल हो जाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। कैंसिल नहीं हो रहा फिर एंड में जाके हम इसको एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो आप लोग इंशाल्लाह प्रो हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।